आप अमेरिका से इंडिया आए, इंडिया अमेरिका में आपका मटीरियलिस्टिकली फ्यूचर बहुत ऑप्टिमिस्टिक था, लेकिन आप फिर भी यहाँ आए थे, तो आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा था अमेरिका और इंडिया में? वैसे अमेरिका नो डाउट इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कई सारी बड़ी सी जॉब प्रोफाइल्स भी हैं वहाँ पर, और वर्क कल्चर भी अच्छा है, नो डाउट। लेकिन साथ ही मैंने देखा वहाँ पर लोगों को वीकेंड से भी काम करना पड़ता है ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके, तो ये संघर्ष रहता है। इंडिया के अंदर सैटरडे संडे लोग मोस्टली दे रिलैक्स, सो लेकिन यूएसए के अंदर कई लोगों को वीकेंड से भी काम करना पड़ता है, ऐसा पार्ट टाइम जॉब उनको करनी पड़ती है, सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा हाई है, इसलिए तो वो चीज़ है। साथ ही ऑफकोर्स यूएसए इज़ वेरी क्लीन, मोस्ट ऑफ द प्लेसेज वर वेरी क्लीन, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स, तो so that was very good. Some of the monuments are very beautiful. Statue of Liberty, पर somehow मैं देखा Statue of Liberty कोई लिबर्टी नहीं है कि वो स्टैटिन आइलैंड से बाहर निकल पाए, वो बेचारी वहीं पे रहती है वो, so ये थोड़ा सा लगा, मैंने कहा Statue of Liberty कोई लिबर्टी नहीं है, तो वो तो बड़ी दुख की बात है। so पर लेकिन हाँ, ओवरऑल इट वाज वेरी गुड बीइंग इन यूएसए। पर आई सी इंडिया के अंदर लोगों में ज़्यादा वार्मथ है, लोगों का जो सोशली एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना, मिलना जुलना, एंड इंडिया इज़ नोन फॉर फेस्टिवल्स। वहाँ पर ऑफकोर्स जब क्रिसमस आता है, फेस्टिविटीज़ देयर एंड न्यू ईयर, पर उसके अलावा ना पूरे साल जो है वहाँ तो मतलब नॉर्मली होता है। इंडिया के अंदर आए दिन फेस्टिवल्स होते हैं, इंडिया के अंदर बल्कि बताया था कि हर 9 दिन में 13 फेस्टिवल्स होते हैं। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। और साथ ही ना जो इंडिया के अंदर जो नॉलेज को लेके प्यास है ना, वो ज़्यादा है। अमेरिका के अंदर सेंशुअलिटी ज़्यादा है, और जो वर्ल्डली लाइफ है, इंजॉइंग, हैविंग फन, लेकिन नॉलेज को लेकर के बहुत प्यास नहीं है। तो एक तो ये भी डिफरेंस मुझे नजर आया। और इंडियंस दे आर मोर इनटू नॉलेज, और यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी क्या क्या लगे हुए हैं सीखने में, पढ़ने लिखने में, ओ माय गॉड। इसलिए हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर कई जो टॉप नॉच कंपनीज हैं, उनके CEOs, CFOs, चीफ एडवाइजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडियंस हैं वहाँ पर। सो इसलिए बिकॉज इंडियंस आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स नॉलेज। जैसे यूएसए के अंदर जो नेशनल एवरेज ऑफ ग्रेजुएट्स इज 40%, लेकिन जो इंडियंस की वहाँ नेशनल एवरेज ऑफ ग्रेजुएट्स इट्स 78%। जो वहाँ पर नेशनल एवरेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स इज 3%, और जो इंडियंस की वहाँ पर नेशनल एवरेज ऑफ बीइंग पोस्ट ग्रेजुएट्स इज 38%, विच इज़ क्वाइट गुड। सो हम देखते हैं बिकॉज इंडियंस आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स नॉलेज। सो अमेरिकन्स को भी चाहिए दैट दे शुड बी इंक्लाइन टुवर्ड्स नॉलेज। भगवान ने उनको बुद्धि तो दी है, बुद्धिमान तो होते हैं। इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन हम देखते हैं वेरी डिसिप्लिन, अगर है सब क्यू में है तो सब क्यू में ही चलेंगे, भले ही बगल की रोड खाली हो, तो नहीं भाई हमें ऐसे ही चलना है। हमारे इंडियन भाई लोग कहते हैं यार रोड खाली तो है, तो अलग से कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा हमारे इंडियन भाई साहब, ऐसा करते हैं। पर लेकिन बट ओवरऑल आई वुड से इंडिया मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ, ये तो मतलब इसके आसपास भी कोई देश नहीं है। इंडिया इज़ अमेजिंग। खाने पीने के मामले में ना इंडिया इज़ बेस्ट। वहाँ पर आपको बहुत वैरायटी नहीं मिलती खाने पीने में। हमारे यहाँ साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, मतलब और बीच की भी जितनी कैटेगरीज हैं, वाओ। वी हैव गुजराती फूड, वी हैव महाराष्ट्रियन फूड, वी हैव साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, मतलब पिज़्ज़ा को भी हमने इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ पिज़्ज़ा हमने किया हुआ है। हालांकि पिज़्ज़ा गया इंडिया से ही है। इंडिया में जब बकरी थी इट बिकेम पिज़्ज़ा, व्हेन इट वेंट टू यूएसए देन इट बिकेम पिज़्ज़ा, बट एक्चुअली इट वाज बकरी। इट्स अ वेरी थिक पराठा विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड ऑल। सो तो गया तो हालांकि इंडिया से ही है। तो इस तरह से कुछ अंतर है नो डाउट। और इंडिया के पास बहुत ही नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी है, यूएसए के पास फैसिलिटीज़ हैं। सो अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो दुनिया पूरी चेंज हो सकती है। कि फैसिलिटी क्रिएट करें और इंडिया जो है इनको ज्ञान दे, नॉलेज दे, तो इस तरह से बोथ कैन रियली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।